हेलो स्टूडेंट, MMRT का ऑनलाइन पोर्टल पर फिर आप लोगों का एक बार स्वागत है। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे पावर लॉस इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जो हम लोग देख चुके थे। ये पावर लॉस इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो बेसिक सर्किट डायग्राम था और ये फेजर डायग्राम था। इसको देखे थे। लीडिंग जो करंट है कैपेसिटर में क्या करते हैं, लीडिंग पे है। तो इसके लिए क्या करते थे हम, ये माने थे हम, इसकी मोटाई क्या है B, क्षेत्रफल क्या है A, सप्लाई फ्रिक्वेंसी क्या है F, वोल्टेज क्या है E। और ये भी देख चुके थे प्रतिरोध, जो कि पावर लॉस किस में होगा, रेजिस्टेंस में होगा। तो प्रतिरोध में जो करंट फ्लो करी IR और वोल्टेज के फेज के हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, यानी जीरो फेज डिफरेंस होता है। तो जिस पे वोल्टेज होगा उसी पे क्या होगा, रेजिस्टेंस की करंट भी होगी। लेकिन कैपेसिटर जो करंट होगा वो वोल्टेज से क्या होता है 90 डिग्री लीडिंग में होता है। तो इसका फैक्टर डायग्राम यहाँ पे, फेजर डायग्राम यहाँ पे खींचा गया है। अब देखेंगे हम पावर लॉस की बात करें तो इसके कुछ बेसिक फार्मूले हैं। जैसे ये जो हमारा फेजर डायग्राम यहाँ बना था, ये E है और क्या था IR, और ये I से वेक्टर निकाले थे रिजल्टेंट। ये क्या था I, इधर से हम क्या माने थे थीटा, और ये वाला एंगल क्या माने थे डेल्टा, क्या डेल्टा। तो अगर हम पावर की बात करें, क्या पावर की, तो P इक्वल टू क्या होगा, ये EI होता है, EI कॉस थीटा। देखिए I जो बात हो रही है किसकी बात हो रही है, रिजल्टेंट की, कॉस थीटा। अब हम बोले हैं जो कॉस थीटा है वो क्या है, परिपथ का क्या शक्ति गुणांक, यानी बोल सकते हैं क्या पावर फैक्टर ऑफ सर्किट, पावर फैक्टर ऑफ सर्किट, पावर फैक्टर ऑफ सर्किट। तो क्योंकि आप पावर फैक्टर से भी परिचित होंगे, जो पावर फैक्टर है, जैसे इसके पहले भी एक बार बताए थे, मेनली देखा जाए कि व्यक्तियों के जो शरीर की मोटापा है, यानी कहने का मतलब शरीर की जो मोटापा है उसको देख कर आप इंटरनल पावर को पता नहीं लगा सकते। क्योंकि दो व्यक्ति अगर खड़े हैं और दोनों के शरीर अलग अलग हैं, एक थोड़ा सा दुबला पतला मतलब पतला सा शरीर है और एक मोटा सा शरीर है, तो देखने में तो लगता है कि मोटा वाला शरीर के पास ताकत ज़्यादा है। जो ताकत का मेनली वैल्यूएशन कर रहा है, ताकत यानी शरीर से मतलब नहीं है, शरीर का जो मोटा पतला जो दिखाई दे रहा है, ऐसे जूम कर लीजिए कि जनरल जो हम लोग इलेक्ट्रिकल भाषा में बात करें, जो शरीर दो लोग खड़े हैं, दोनों की जो शरीर की बनावट है, एक मोटा एक दुबला, तो जो दुबला और पतला की बात हो रही है, वोल्टेज की बात हो रही है, यानी दो सिग्नल मान लीजिए, एक के वोल्टेज क्या है लो है थोड़ी सी, और एक की वोल्टेज क्या है हाई है, लेकिन काम करने की जो क्षमता है यानी पावर, तो देखने में तो लग रहा है जिसके पास वोल्टेज ज़्यादा है उसके पास ताकत ज़्यादा होगा। लेकिन क्या होता है कि पावर फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है पावर का, कि पावर फैक्टर अगर वोल्टेज इसके पास कम है, पावर फैक्टर सही है। वोल्टेज अगर कम है, वो जो मोटाई दुबला और मोटे की बात हो रही थी, अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज कम है, लेकिन पावर फैक्टर की जो मानक है वो सही है। इसके पावर फैक्टर की मानक क्या है, कम है, जो हाई वोल्टेज यानी मोटा वाला व्यक्ति है। तो काम जो करेगा, अगर सबको समान काम दिया जाए, सेम वर्क दिया जाए, तो वर्क जो करने की दर है वो अलग अलग होगा। जिसकी पावर फैक्टर ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, वो जल्दी करेगा, जिसकी पावर फैक्टर कम होगा वो थोड़ा सा लेट में करेगा। यानी कहने का मतलब पावर की कैपेसिटी का जो वैल्यूएशन कर रहा है क्या है, पावर फैक्टर। ऐसे ही वोल्टेज की, इसमें इलेक्ट्रिकल भाषा में दो सिग्नल हैं,
दोनों की वोल्टेज अलग अलग है, एक का पावर फैक्टर ज़्यादा है, एक का पावर फैक्टर कम है। तो जिसका हमारे पावर फैक्टर ज़्यादा है वो जल्दी काम वर्क करेगा, जिसका कम है वो थोड़ा सा लेट में करेगा। ये होता है बेसिकली पावर फैक्टर के बारे में। ये है P बराबर EI cos थीटा। आगे बात करें, ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसकी सापेक्ष में बात करें तो P बराबर क्या होगा, EIC ये वाला। तो cos था तो क्या हो जाएगा, ये cot थीटा। क्या हो जाएगा, cot थीटा। जो P बराबर IC लिखेंगे, रिएक्टेंट में cos था तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, cot थीटा। अगर ऐसे बेसिकली देखें EIC, इसके सापेक्ष देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan डेल्टा। क्या हो जाएगा, tan डेल्टा। अब जो डेल्टा की बात हो रही है इसको हम कर रहे हैं, इसको मान रहे हैं क्या, लॉस एंगल। क्या डेल्टा क्या है, लॉस एंगल है। जो डेल दिख रहे हैं वो क्या है, लॉस एंगल। तो अब हम tan डेल को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। डेल्टा है, टोटल 90 है, तो 90 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, थीटा बचेगा। tan 90 माइनस थीटा, तो आगे इसको क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं, cot थीटा। क्या होगा, cot थीटा। अब आप जानते हैं ओम्स लॉ के थ्रू I बराबर V अपन क्या होता है, R, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इसी तरह अगर हम IC लिख रहे हैं तो वोल्टेज तो ही होगा, वोल्टेज को हमने क्या माना है, E माना है, तो E हो जाएगा। इसमें जो रिएक्टिव कंपोनेंट होते हैं, नहीं प्रतिघात जो होते हैं, XC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, XC। तो आगे हम क्या ले सकते हैं, E, इसका मतलब क्या है, 1/ω C। क्या होता है, 1/ω C। आगे अगर सॉल्व करें तो E ओमेगा C कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा C। तो जो IC की वैल्यू होगी ओमेगा C इंटू E। आगे सॉल्व करेंगे, ओमेगा की वैल्यू 2πf रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2πfc इंटू E। यानी इक्वेशन क्या आ गया, IC इक्वल टू 2πfc इंटू E आया। क्या, E। तो क्या हो गया, ये IC की वैल्यू आ गई, दिख रहे हैं। तो जो हम लोग देखे थे P बराबर क्या था, E इंटू IC इंटू tan डेल। ये हम लोग देखे थे, पावर निकालना है, V वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो P बराबर क्या हो जाएगा, E तो रहने दीजिए, IC की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जो IC की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2πfc इंटू E। ये क्या है, tan डेल। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए E क्या हो जाएगा, E स्क्वायर 2πfc tan डेल। ये P बराबर आया पावर। अब आपको पता है C इक्वल टू, पीछे हम लोग पढ़ चुके थे क्या होता है, जो C इक्वल टू हम लोग पढ़े थे, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट
के ए अपान थिकनेस है। यहाँ पे थिकनेस क्या माने हम, बी माने थे ना इसमें, तो बी ले लेंगे बी। सी इक्वल टू क्या होता है, चूंकि सी इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट के ए डिवाइड बाई बी। बी क्या है, थिकनेस है। ये वैल्यू क्या करेंगे, सी की वैल्यू इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये जो वैल्यू है सी की इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। हमारा पावर आ जाएगा, दोबारा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो जो P इक्वल टू आया था, क्या था, आई स्क्वायर 2πfc इंटू 10 डेल। सी की वैल्यू रखें, सी इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन नॉट के ए डिवाइड बाई बी। ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर 2πf इंटू सी की जगह क्या रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट के ए अपान बी 10 डेल। क्या करेंगे, 10 डेल। अब जो इक्वेशन मिला इस पे, इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ यानी दोनों तरफ से क्या करेंगे, जो हमारी स्लैब है डायलेक्ट्रिक है उसके आयतन से क्या करेंगे, हम भाग देंगे। उसकी आयतन से क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो देखेंगे क्या आ रहा है, स्लैब के आयतन से क्या करेंगे, भाग देंगे। लिखेंगे ये संख्या मान लीजिए, एक मान लीजिए, समीकरण एक के दोनों पक्षों को स्लैब मानिए चाहे डायलेक्ट्रिक मान लीजिए, स्लैब के आयतन यानी भी बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यानी लंबाई को चौड़ाई को ऊंचाई। तो भी ए क्या हो जाएगा, ए इंटू क्या हो जाएगा, बी। थिकनेस कितना, बी, ए इंटू बी से भाग देने पर तो हम क्या करेंगे, पी अपान भी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे तो था ई स्क्वायर 2π एप्सिलॉन नॉट के ए tan डेल डिवाइड भी किससे करना है, ये हमारा भी। तो भी बराबर क्या है, ए इंटू बी, वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। पी अपान भी ई स्क्वायर 2πf एप्सिलॉन नॉट के ए tan डेल। अब भी की वैल्यू जो है ए इंटू बी यहाँ पे रख देंगे। ए इंटू बी क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बी यहाँ पे था ना, इंटू बी होगा, ऑलरेडी बी था ना यहाँ पे, बी होगा। ये क्या हुआ, ये बी रखेंगे इंटू बी आएगा, ये क्या होगा, कैंसिल। तो पी अपान भी इक्वल टू क्या होगा, 2πf एप्सिलॉन नॉट 2πf एप्सिलॉन नॉट ई अपान बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्या होगा, स्क्वायर इंटू के tan डेल इंटू के tan डेल। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये देखिए पी अपान भी इक्वल टू 2π एप्सिलॉन नॉट, फ्रीक्वेंसी तो अभी हमारे पास है नहीं, फिक्स है, ये बी स्क्वायर इंटू के
tan डेल ये है। अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू फिक्स है ना, ये एप्सिलॉन नॉट का पाई का, ये सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.55 इंटू 10⁻⁻10 एफ ई अपान बी का स्क्वायर के tan डेल। क्या हो जाएगा कि tan डेल, ये आपका ये जो है पावर लॉस जो शो किया गया है, ये जो पावर लॉस इसमें शो किया गया है वो कैसा है, पावर लॉस पर यूनिट वॉल्यूम है ना। ये देखिए पावर लॉस पर यूनिट वॉल्यूम है। जो समीकरण मान लीजिए 2 है, ये 2 है, तो लिखेंगे समीकरण 2। क्या करिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में पावर लॉस क्या लिखेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। अब देख रहे हैं इस इक्वेशन से ये कंफर्म हो रहा है, इस इक्वेशन से ये कंफर्म हो रहा है जो पावर लॉस हो रहा है, क्या जो पावर लॉस हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी, जो पावर लॉस हो रहा है क्या, वो फ्रीक्वेंसी और जो प्लेटों के बीच जो उत्पन्न हुआ था विद्युत क्षेत्र ई, वो फ्रीक्वेंसी और विद्युत क्षेत्र ई के वर्ग की क्या होता है, सीधे समानुपाती है। यानी पावर लॉस के प्रोपोर्शनल देखें तो एफ और ई स्क्वायर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। फ्रीक्वेंसी और विद्युत क्षेत्र ई के वर्ग के क्या सीधे समानुपाती हैं। और जो के है, ये के की बात करें तो देखिए किस पे हो रहा है, पदार्थ के नेचर पे, पदार्थ के नेचर पे के tan थीटा जो हो रहा है tan डेल्टा, वो किस पे निर्भर करती है, पदार्थ के प्रकृति पे, नेचर पे निर्भर करती है। तो डायरेक्ट्रिक में और अधिक ताप हमें क्या करना, प्राप्त करना है, तो हाई फ्रिक्वेंसी क्या हो, हाई फ्रिक्वेंसी और हाई वोल्टेज विद्युत क्षेत्र, हाई वोल्टेज विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये जो है के tan डेल्टा जो आ रहा है, ये जो के tan डेल्टा आ रहा है उसको क्या है, लॉस फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो के यहाँ पे लिखते हैं, जो के tan डेल्टा है वो क्या है, लॉस फैक्टर है। क्या, लॉस फैक्टर। तो ये प्रकृति के नेचर पर डिपेंड करता है। तो कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं, क्या टेबल देखिए, कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं, कुछ पदार्थों के डाइलेक्ट्रिक नियतांक की और tan डेल्टा तथा लॉस फैक्टर के मान दिए गए, तथा लॉस फैक्टर मान है। देखिए क्या क्या मटेरियल की बात करें, किस मटेरियल का कितना होगा, मटेरियल लिख लीजिए, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिख लीजिए। तो क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यहाँ पर लिख लीजिए tan डेल्टा। तो अगर हम मटेरियल की बात करें तो पहला मान लीजिए आपका वुड की बात करें, लकड़ी की, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के
डायरेक्टिक जो कांस्टेंट होता है 1.7 से 3.3 होता है। जो tan डेल्टा का वैल्यू होती है 0.03 से 0.11, ये उसकी वैल्यू होती है। पेपर की बात करें, वो भी पेपर कैसा, क्राफ्ट ड्राई हो, मतलब सूखा हो, क्राफ्ट ड्राई पेपर हो, तो इसकी जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 2.3, और जो tan डेल्टा होता है डेल्टा 0.005 होता है। ये फिनोलिक ड्राई की बात करें, एक क्या है, फिनोलिक इंसुलेशन ले लीजिए, फिनोलिक इंसुलेशन, इसमें देखिए 5 से 6 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसकी बात करें तो 0.03 से 0.05 तक होता है। अगर सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज एसीटेट की बात करें, सेलुलोज एसीटेट की बात करें तो 4.5 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और tan डेल का मान होगा 0.035 से 0.06 तक होता है। पॉलीथिलीन की बात करें, पॉलीथिलीन की बात करें तो ये आपका हो जाएगा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.3, और ये हो जाएगा 0.0003 होता है। फाइबर की बात करें, फाइबर की डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 से लेकर 7.3, ये हो जाएगा 0.05, क्या हो जाएगा 5। ये कुछ डायलेक्ट्रिक मटेरियल हैं, उसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और tan डेल का मान यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि के tan डेल्टा का क्या बोलते हैं, पावर लॉस फैक्टर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, लॉस फैक्टर बोलते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक हीटिंग। क्या एप्लीकेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक हीटिंग, applications of डायलेक्ट्रिक हीटिंग, एप्लीकेशंस ऑफ डायलेक्ट्रिक हीटिंग। फर्स्ट देखते हैं, जो फर्स्ट है हम बोले डायलेक्ट्रिक हीटिंग का उपयोग, डायलेक्ट्रिक हीटिंग का उपयोग प्लाईवुड, क्या प्लाईवुड के निर्माण के समय लकड़ी की परतों के मध्य ग्लू को सुखाने में किया जाता है। ग्लू को ड्राइंग बोल सकते हैं, सुखाने यानी ड्राइंग में किया जाता है।
मतलब जो प्लाईवुड देखते हैं वो लकड़ी की पतली पतली परत को क्या होता है आपस में जोड़ा जाता है। जो प्लाईवुड देखे हैं आप देखे होंगे कि कई सारी लकड़ी की परतें क्या होती है उसमें जोड़ी होती हैं। जो लकड़ी की परतें आपस में जोड़ी जाती हैं वो डायलेक्ट्रिक हीटिंग के थ्रू ही क्या होती हैं जोड़ी जाती हैं। क्या होता है डायलेक्ट्रिक के थ्रू ही क्या होती हैं वो जोड़ी जाती हैं। दूसरा देखें, इधर देखते हैं दूसरा, यानी खाद्य पदार्थ की बात करें, जो खाने वाले पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थों के डिब्बा बंद करने के समय इस विधि द्वारा स्टरलाइज किया जाता है। क्या स्टरलाइज किया जाता है, यानी सील किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। थर्ड देखिए, इम्पोर्टेंट, पी तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर में प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थों के निर्माण में उच्च आवृत्ति तापन की हीटिंग की आवश्यकता होती है। यानी पहला खाद्य पदार्थों के डिब्बा सील करने में, दूसरा था पी तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर में बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब पहला क्या था, लकड़ी के यानी प्लाईवुड के लकड़ी की परतों को यानी प्लाईवुड बनाने के लिए ही इसका यूज किया जाता है। एक और लिख लीजिए, फोर्थ हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक की मोल्डिंग में। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की मोल्डिंग में थर्मोप्लास्टिक की सेटिंग की मोल्डिंग में, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की मोल्डिंग में, यानी ऑपरेशन सील करने के लिए क्या होता है डायलेक्ट्रिक हीटिंग किया जाता है। फोर्थ लिख लीजिए, चिकित्सा में। क्या चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा में कैसे कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी द्वारा मनुष्य के शरीर में आर्टिफिशियल
यानी कृत्रिम आर्टिफिशियल फीवर, आर्टिफिशियल फीवर उत्पन्न करने में, यानी कृत्रिम ज्वर उत्पन्न करने में, आर्टिफिशियल फीवर उत्पन्न करने में। ये आपका एप्लीकेशन हो गया, यानी पहला प्लाईवुड को बनाने में, दूसरा खाद्य पदार्थ के डिब्बों को सील करने में, तीसरा पी तथा एन टाइप के सेमीकंडक्टर को बनाने में, चौथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की मोल्डिंग में, पांचवा कृत्रिम जोर उत्पन्न करने के लिए, मनुष्य को कृत्रिम जोर उत्पन्न करना है तो उसमें डायलेक्ट्रिक हीटिंग यूज किया जाता है। तो ये कुछ 5 फैक्टर हो गए एप्लीकेशन का। बेसिक हमने समझा और पावर लॉस को भी समझा कि पावर लॉस जो हो रही है, जितनी पावर लॉस होगी उतनी क्या होगा, हीटिंग होगा। तो जो पावर लॉस हो रही है वो डायरेक्टली प्रपोर्शन देखे क्या फ्रिक्वेंसी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई था उसके वर्क के डायरेक्टली प्रपोर्शन थी, यानी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा चाहिए और डायरेक्टिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा चाहिए, तब जाकर हमारा हीटिंग ज़्यादा होगी। इस तरह से चैप्टर क्या होता है, क्लोज होता है आपका। इंडक्शन हीटिंग और डायलेक्ट्रिक हीटिंग दोनों आपका ख़त्म हुआ। इसको आप पढ़िए और समझिए। बेसिकली आप ही लोगों को पढ़ना है, पेपर आप ही लोगों को देना है, तो आप लोग इसकी बुक को पढ़िए, इसको देखिए और नोट्स बनाइए। कॉलेज जब भी खुलेगा तो आपका पेपर होना है। जो भी टाइम मिल रहा है यही आपको मिल रहा है कि आप इसका यूज करें।